जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस मस्ती में गया में आपका स्वागत है। हम जो होता है लेकर आए हैं एनटीपीसी और ग्रुप डी दोनों के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये सभी क्वेश्चन जो होते हैं आपके प्रीवियस ईयर का है, जो पिछले साल जो होता है आपका पूछा गया है, और कुछ क्वेश्चन इन साल भी अभी जो 2025 में एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है उसको भी लेकर हम आए हैं। तो चलते हैं वीडियो की ओर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाला का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। पहला क्वेश्चन है, चल जोरों में दो हड्डियों के लुब्रिकेंट फ्लूइड को बीच पाए जाने वाले स्नेह द्रव को क्या कहा जाता है। दो मान ली की हड्डी है, एक हड्डी आपका इधर से इस टाइप का है और एक हड्डी आपका इधर से इस टाइप का है। तो ये दोनों हड्डी के बीच में जो एक क्या होता है आपका लुब्रिकेंट, एकदम चिपचिपा पदार्थ होता है जो स्नेहक का काम करता है, स्नेहन का काम करता है। उस द्रव का जो होता है कि हमें नाम बताना, उस द्रव का नाम क्या है। साइनोवियल फ्लूइड नाम है कि एमनियोटिक फ्लूइड नाम है कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड नाम है कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड नाम है। तो दो हड्डियों के बीच में जो मूव करता है, हमारा हड्डी कभी कभी देखिए हाथ का जोड़ का है जो मूव करता है, पैर के जो होता है कि है पैर का है वो मूव करता है। तो मूव करता है तो दोनों जोड़ों के बीच में एक फ्लूइड पाया जाता है, उस फ्लूइड का नाम है ऑप्शन नंबर ए साइनोवियल फ्लूइड। क्या बोलते हैं? साइनोवियल फ्लूइड। यह साइनोवियल फ्लूइड के कारण जो होता है हमारा हड्डी क्या होता है कि मूव करता है। इसमें दो तरह की जो ये आपका स्नेहल जो द्रव जो है, इस स्नेहल और द्रव में जो आपका अस्थि का जो होता है, अस्थियों का जो होता है कितना प्रतिशत, 38% जो होता है, 38% भाग जो होता है आपका किस चीज़ का बना होता है, आपका ओशियन प्रोटीन का बना होता है। किस चीज़ का? 38% आपका ओशियन प्रोटीन किसका बनता है? ओशियन प्रोटीन का बना रहेगा। किसका बनेगा? ओशियन प्रोटीन का बना रहेगा। जबकि आपका जो होता है कि 62% जो होता है आपका क्या बना रहेगा? अकार्बनिक बना रहेगा। क्या बना रहेगा? अकार्बनिक बना रहेगा। अब इसी में जो होता है कि हड्डी से रिलेटेड है, तो हड्डी से रिलेटेड आपका पूछ देगा कि सबसे जो होता है कि छोटा हड्डी, सबसे छोटा हड्डी कौन सी है। तो सबसे छोटा हड्डी पूछेगा, सबसे छोटा, तो सबसे छोटा बताइएगा आपका कौन सा है? अस्टेपिस। क्या है? अस्टेपिस। अस्टेपिस। अस्टेपिस यह कहाँ पाया जाता है? तो सब कहाँ पाया जाता है? कान में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? कान में पाया जाता है। अब आपका जो होता है सबसे बड़ा पूछ देगा, सबसे बड़ा, अगर सबसे बड़ा पूछ देगा तो ये आपका क्या है? फीमर है। क्या है? फीमर। कहाँ पाया जाता है? जांग में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? जांग में पाया जाता है। और आपका सबसे मजबूत पूछ देगा, मजबूत, सबसे मजबूत जो होता है पूछता है तो वो होता है जबड़े का। किसका होता है? जबड़े का। जबड़े का हड्डी जो होता है सबसे मजबूत होता है। निम्नलिखित में से किस प्राणी के हृदय में 3 प्रकोष्ठ होते हैं? अब जो होता है कि हृदय जो होता है, हृदय में जो होता है कि 3 प्रकोष्ठ होते हैं। 3 प्रकोष्ठ मतलब होता है चैम्बर। चैम्बर करने का मतलब होता है, देखिए आप फिगर में समझ सकते हैं, ये आपका हृदय का फिगर है। किसका है? हृदय का फिगर है। यह हृदय के फिगर में जो होता है चैम्बर जो दिया हुआ था जिसमें ब्लड रहता है उसी को हम लोग प्रकोष्ठ बोलते हैं। इंग्लिश में इसको हम लोग चैम्बर बोलते हैं। तो यह प्रकोष्ठ करने का मतलब देखिए, ये आपका एक फर्स्ट हो गया, ये क्या है? आपका फर्स्ट है। ये आपका क्या है? सेकंड है। क्या है? सेकंड है। ये आपका क्या है? थर्ड है। क्या है? थर्ड है। ये आपका क्या है? 4 है। तो इस तरह से जो था चैम्बर, इसमें कितना दिखाया जा रहा है? 4 चैम्बर दिखाया जा रहा है। क्या दिखाया जा रहा है? 4 चैम्बर। तो किसी किसी में आपका जो होता है कि ये 2 गो चैम्बर रहेगा। क्या चाहिए? ये 2 गो चैम्बर रहेगा, लेकिन ये वाला चैम्बर एक ही मिलकर रहेगा, एक ही हो जाएगा। इस टाइप से एक हो जाएगा और इसमें ये 2 हो जाएगा। तो इस टाइप से जो होता है किसी में जो होता है कि आपका 3 रहता है, तो किसी में जो होता है 2 ही रहता है, एक ऊपर रहता है और एक सिर्फ क्या होता है? नीचे रहता है। तो इस टाइप से जो होता है तो पूछ रहा है वही चीज़ कि किस जीव में जो होता है आपका 3 ही रहेगा। क्या रहेगा? 3 रहेगा। तो यहाँ पे जो होता है आपका ऑप्शन दिया हुआ है, आपका जो होता है स्ट्रिंगर रे, कि रोहू, कि सालमेंडर, कि गोरैया। तो यहाँ पे जो होता है आपका जो होता है कि राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सालामेंडेर। तो ये सालामेंडेर जो होता है इसमें जो होता है हृदय की संख्या कितनी होती है? 3 चैम्बर का होती है। कितनी होती है? 3 चैम्बर की। कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 3 प्रकोष्ठ होते हैं। क्या होते हैं? 3 प्रकोष्ठ होते हैं। 3 प्रकोष्ठ में आपका जो होता है देखिए, ये आपका जो होता है कि लेफ्ट आर्टिनम, जिसको हम लोग जो होता है इसको अलिंद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको अलिंद बोलते हैं। अलिंद, बायां अलिंद हो गया। ये क्या हो गया? बायां अलिंद हो गया। और ये वाला बायां अलिंद हो गया। और ये आपका जो होता है लेफ्ट वेंट्रिकल, जिसको जो होता है बायां नील बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बायां नील बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बायां नील। उसी तरह से ये आपका जो होता है क्या हो गया? ये आपका जो होता है दाहिना नील हो गया। क्या हो गया? दाहिना नील।
ये आपका दायां नील। ये 1 नंबर जो लिखे हैं ये आपका होता है राइट अटनम, मतलब आपका जो होता है कि दाहिना जो होता है कि आपका अलिंद हो गया, क्या हो गया, अलिंद हो गया। तो ये जो होता है 4 चैम्बर है, ये जो होता है आपका कहाँ देखने को, मनुष्य में देखने को मिलेगा, ठीक ना, मनुष्य में देखने को मिलेगा। लेकिन इसमें 3 प्रकोष्ठ है, तो 3 प्रकोष्ठ में कहता है कि आपका 2 गो अलिंद मिलेगा, क्या मिलेगा, 2 गो आपका अलिंद मिलेगा, क्या मिलेगा, इसमें 3 है तो 3 में आपका 2 गो जो होता है आपका अलिंद मिलेगा, क्या मिलेगा, अलिंद मिलेगा। जबकि एक जो होता है आपका क्या रहेगा, नील रहेगा, क्या हो जाएगा, नील रहेगा, आपका एक नील रहेगा। तो ए वाला जो होता है संरचना जो नीचे 2 गो दिखा रहा है, ये आपका जो होता है सालमेंड्रा में जो होता है आपका कितना रहेगा, 1 ही रहेगा। जबकि अलिंद जो होता है आपका 2 गो रहेगा। ये जो होता है कि आपका ये जो दिख रहा है आपका ब्लू कलर का, ये आपका जो होता है ब्लड को जो होता है शरीर से अंदर प्रवेश कराएगा, आपका ब्लड इसमें आएगा, फिर जो होता है ई वाल्व के माध्यम से प्रवेश करेगा इसमें, यहाँ से जो होता है आपका ब्लड जो होता है आपका प्यूरीफाई होने के लिए जो होता है आपका इसके माध्यम से कहाँ चल जाएगा, फेफड़ा में चल जाएगा, किसमें चल जाएगा, फेफड़ा, कहाँ जाएगा, फेफड़ा में जाएगा। अब फेफड़ा में जाने के बाद पुनः जो होता है आपका ब्लड जो होता है इसके माध्यम से जो होता है पल्मोनरी के माध्यम से इसमें प्रवेश करेगा, और यहाँ से प्रवेश करने के बाद यहाँ से जब पंपिंग होगा, प्रेशर जब बनेगा, तो यहाँ से ब्लड आपका इसके माध्यम से क्या करेगा, पूरा शरीर में एरोटा, जिसको बोलते हैं एरोटा, महाधमनी, इसको क्या बोलते हैं, एरोटा को हम लोग महाधमनी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, महाधमनी बोलते हैं। इसके माध्यम से ब्लड हमारे शरीर में पूरी तरह से क्या करता है, फैल जाता है। तो यह जो होता है आपका हृदय का रहा, और इसका जो स्पीड जो होता है आपका हृदय धड़कन 120/80 होता है। प्रेशर कितना होता है, 120/80 होता है। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है, हाइग्रोमीटर से क्या नापा जाएगा, ऊष्मा, आर्द्रता, बल की विकिरण। तो आपका हाइग्रोमीटर से जो होता है आपका क्या नापा जाता है, आर्द्रता नापा जाता है, क्या नापा जाता है, आर्द्रता नापा जाता है। और एनीमोमीटर से आपका जो होता है हवा की गति होता है, क्या होता है आपका हवा की गति पूछेगा, हवा की गति, हवा की गति, अगर हवा की गति जो होता है पूछता है तो वो किसके माध्यम से, एनीमोमीटर से, एनीमोमीटर से क्या होता है, एनीमोमीटर से क्या होता है हवा की गति मापी जाती है। लेड का रासायनिक प्रतीक क्या है, आपका लेड जो होता है, लेड का रासायनिक प्रतीक बताइए, पीबी है कि एमएन है कि एफई है कि जेडएन है। तो लेड जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीसा, क्या बोलते हैं, लेड को हम लोग सीसा भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सीसा बोलते हैं। इसका आपका जो होता है प्रतीक जो होता है आपका ऑप्शन नंबर ए है पीबी। अब मैग्नीज का जो होता है, मैग्नीज का जो होता है आपका एमएन का जो होता है मैग्नीज बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मैग्नीज बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मैग्नीज बोलेंगे। एफई को हम लोग क्या बोलेंगे, लोहा बोलेंगे, क्या बोलेंगे, लोहा। और जेडएन को हम लोग क्या बोलते हैं, जिंक बोलते हैं, जस्ता बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जिंक बोलते हैं। और यह जो प्रतीक जो दिए थे, प्रतीक देने वाले वैज्ञानिक का नाम है वर्जेलियम, क्या होता है, वर्जेलियम। वर्जेलियम नामक जो होता है कि एक वैज्ञानिक थे, वह इस प्रतीक को प्रतिपादित किए थे, क्या किए थे, प्रतीक को दिए थे। तो आपका लेड का क्या था, पीबी। राना टिग्रीना किस जीव का वैज्ञानिक नाम है, इसमें रासायनिक नाम जैसे वैज्ञानिक नाम जो होता है कि बताना है, क्या बताना है, जीवों का जो होता है वैज्ञानिक नाम एक अलग होता है, एक प्रचलित नाम अलग होता है। जैसे हम लोग मनुष्य हैं तो मनुष्य का जो होता है हम लोग प्रचलित नाम है, लेकिन इसका जो होता है वैज्ञानिक नाम जो होता है, वैज्ञानिक इसको जो होता है होमोसेपियन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, होमोसेपियन बोलते हैं। उसी तरह से बहुत सारे जीव हैं, इस जीव का जो होता है कि वैज्ञानिक नाम बताना है। तो बताता है कि राना टिग्रीना एक वैज्ञानिक नाम है किसी जीव का। वो जीव कौन सा है, भेड़िया है कि एशियाई मेढक है कि बाघ है कि तेंदुआ है। तो राना टिग्रीना जो होता है आपका एक प्रकार का एशियाई मेढक है, उसको जो होता है वैज्ञानिक नाम है। और आपका जो होता है भेड़ का जो होता है, भेड़ का आपका जो होता है, भेड़ का पूछेगा कि रासायनिक नाम क्या है, रासायनिक नाम है, वैज्ञानिक नाम जीवों का वैज्ञानिक नाम, तो वो आपका होगा कैनिस लपस। आपका इसका जो होता है आपका नाम हो जाएगा कैनिस लपस। ये जो होता है आपका जो होता है कि वैज्ञानिक नाम है। बाघ का पूछेगा तो बाघ का होता है आपका पैंथेरा टिग्रिस जो होता है आपका इसका नाम हो जाएगा। तेंदुआ का पूछेगा तो तेंदुआ का होगा आपका पैनीरा, क्या हो जाएगा, पैनीरा पार्डस। ये जो होता है आपका तेंदुआ का वैज्ञानिक नाम है। पैंथेरा टिग्रिस बाघ का है, और एशियन मेढक जो होता है राना टिग्रीना हो गया, भेड़िया का हो गया कैलियस लपस। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है, साधारण नमक का जो था रासायनिक सूत्र क्या है, NaCl है कि HCl कि KOH है कि NaOH है।
तो आपका रासायनिक सूत्र जो होता है आपका जो था ऑप्शन नंबर ए है NaCl। और HCl जो है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसको NaCl को साधारण नाम नहीं बोलते, इसको हम लोग सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, रासायनिक नाम क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। क्या बोलेंगे, सोडियम क्लोराइड बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सोडियम क्लोराइड। ये जो होता है आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये हो जाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्या हो जाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इस सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसमें सोडियम लगा हुआ है तो ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे जूल में मापा जाता है। जूल में जो होता है किसे मापते हैं हम लोग, वेग को मापते हैं कि ऊर्जा को मापते हैं कि शक्ति को मापते हैं कि बल को मापते हैं। तो वेग के रूप में जो होता है हम लोग किसका नापेंगे, ऊर्जा को नापेंगे, किसका नापेंगे, ऊर्जा को नापेंगे जूल में। जूल में जो होता है हम लोग किसको नापते हैं, ऊर्जा को नापते हैं, किसको नापते हैं, ऊर्जा को। और 1 जूल बराबर होता है, 1 जूल बराबर होता है आपका 10 के पावर 7 अर्ग होता है, क्या होता है, 10 के पावर 7 अर्ग होता है। और उसी तरह से वेग को जो होता है किस में नापते हैं, तो वेग को हम नापते हैं आपका मीटर प्रति सेकंड में, क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड में नापते हैं। और आपका शक्ति है, शक्ति को हम लोग किस में नापते हैं, वाट में नापते हैं, किस में, वाट में नापते हैं, किस में नापते हैं, वाट में। और बल को हम लोग न्यूटन में, बल को किस में नापते हैं, न्यूटन में, कितने में नापते हैं, न्यूटन में। क्लोरोफिल में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उपस्थित होता है। क्लोरोफिल में जो होता है निम्नलिखित में से किसमें जो होता है कि तत्व उपस्थित कौन सा होता है। अब सबसे पहले हम लोग को देखना है कि क्लोरोफिल कहाँ होता है। आपको देखिए पहले ये देख लेते हैं हम लोग तत्व कौन सा है। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व होता है, एल्युमिनियम होता है कि आयरन होता है कि कैल्शियम होता है कि मैग्नीशियम होता है। तो क्लोरोफिल में पाए जाने वाले तत्व को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी मैग्नीशियम, जिसका प्रतीक होता है Mg होता है। यह कहाँ पाता है, क्लोरोफिल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, क्लोरोफिल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल जो होता है आपका पेड़ के पत्ते में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, पेड़ के पत्ते में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, पेड़ के पत्ते में पाया जाता है। और क्लोरोफिल की उपस्थिति कारण पेड़ की पत्ती जो होती है कैसा होती है, हरा होती है, कैसा होती है, हरा होती है। और क्लोरोफिल जो होता है आपका किसके लिए जिम्मेदार होता है, तो आपका प्रकाश संश्लेषण करने के लिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या करता है, भाग लेता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन लेता है, भाग लेता है, क्लोरोफिल। यही जो होता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया करके पौधे में जो होता है आपका क्या होता है, भोजन का क्या करता है, निर्माण करता है। और भोजन के रूप में क्या बनता है, आपका बनता है ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है, ग्लूकोज। आई ग्लूकोज का सूत्र पूछ देगा तो C6H12O6। इनमें से किसकी कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता है। एक ऐसा विटामिन है, उस विटामिन की कमी से जो होता है आपका रक्त जो होता है थक्का नहीं बनता है। क्या होता है, रक्त थक्का नहीं बनता है। उस विटामिन का नाम बताना है। विटामिन ए है कि विटामिन डी है कि विटामिन के है कि विटामिन बी है। तो विटामिन जो होता है आपका के की अगर कमी हो जाता है तो आपके अंदर रक्त जो होता है उसका जो कटने के बाद जो होता है थक्का बनता है वो थक्का नहीं बन पाएगा। तो किसकी कमी से, विटामिन के की कमी से आपका जो होता है रक्त का थक्का नहीं बनेगा। और विटामिन ए की कमी से आपको क्या हो जाएगा, रतौंधी। जो अभी रतौंधी जो आपका पूछा हुआ था आपका एग्जाम में NTPC में, क्या पूछा हुआ था, एक मिनट, NTPC में। तो रतौंधी विटामिन डी के आपका डी से हो जाएगा रिकेट्स, जिसको सुखंडी बोलते हैं। रिकेट्स नामक जो होता है कि बीमारी हो जाता है। आई बी है, बी में तो कॉम्प्लेक्स होता है आपका, बी कॉम्प्लेक्स होता है, बी कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स। ऐसे बहुत सारे होता है, B1 होता है, B2 होता है, इस तरह से होता है, B12 होता है, बहुत सारे होते हैं, B7 होते हैं। तो इस तरह से होता है। तो इसमें बहुत सारे जो होता है कि विटामिन से अलग अलग बीमारी होती है। जैसे आपका B1 सबको होता है बेरी होती है, क्या होता है, बेरी, क्या होता है, बेरी, ये सब बीमारी होती है। तो बहुत सारे ऐसे हैं, आपका कॉमन बोल सकते हैं। तो इसमें जो होता है आपका जो होता है कि विटामिन बी में जो होता है कि आपका जो होता है कि तंत्रिका कोशिका भी इसमें जो होता है कि डिस्टर्ब हो जाती है। तंत्रिका कोशिका भी इसमें क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। तो इस तरह से जो होती है आपका विटामिन की कमी से अनेक प्रकार की रोग उत्पन्न हो जाते हैं। मिथाइल आइसोसाइनाइड के दुर्घटनावश रिसाव के कारण 1984 कभी घटना घटी थी, 1984 घटी थी। कहाँ घटी थी, भोपाल में। 1984 में घटित भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी कंपनी का नाम क्या है। पहले क्वेश्चन पूछता था क्या चीज़ कि भोपाल में जो गैस त्रासदी हुई थी वो कब हुई थी, 1984 में। उस समय जो होता है कि कौन सा गैस जो होता है लीक किया था, रिसाव किया था,
तो मिथाइल आइसोसाइनाइट हुआ था। क्या हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइट। अब इस तरह के क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन भी दे दिया, ये सभी के सभी आंसर मिथाइल आइसोसाइनाइट 1984 भोपाल, ये सभी के सभी आंसर आपका जो होता है क्वेश्चन में दे दिया। अब पूछ रहा है कंपनी का नाम, पूछ रहा है कि वो कंपनी कौन थी जो इस घटना को अंजाम दिया था। तो इस घटना को अंजाम देने वाली कंपनी का नाम है, उसमें आपका ऑप्शन में दिया हुआ है कौन है, नेशनल पॉलीमर है, कि यूनियन कार्बाइड है, कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ पेट्रोकेमिकल्स है, कि भोपाल हाइड्रोकार्बन्स हैं। तो उस कंपनी का नाम है आपका यूनियन कार्बाइड। यूनियन कार्बाइड कंपनी थी। उस यूनियन कार्बाइड कंपनी में आपका मिथाइल आइसोसाइनाइड जो होता है रिसाव हुआ था, जिसके कारण जो होता बहुत सारे लोगों की जान जा चुकी थी। वो घटनाएं हैं आपका 1984 का, और वो कहाँ घटी थी? आपका भोपाल में। तो मिथाइल आइसोसाइनाइड का अगर सूत्र पूछेगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड का सूत्र पूछेगा तो इसका सूत्र होता है C2H3N। ये जो होता है आपका क्या है? मिथाइल आइसोसाइनाइड है। अब मिथाइल आइसोसाइनाइड को हम लोग शॉर्ट में माइका बोलते हैं, MIC बोलते हैं। क्या है? MIC। अब आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।